Hello students, this is our 11th lecture of ray optics. ठीक है, और इस लेक्चर में जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि जो आपके टॉपिक्स हैं वो लगभग सारे कवर हो चुके हैं. ठीक है, इस लेक्चर के साथ हम आपको एक असाइनमेंट भी देंगे. ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस का होगा. ठीक है, और इसके बाद तीन चार और लेक्चर्स होंगे जो न्यूमेरिकल्स पे होंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, आज का जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक होगा, मैंने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, और बेसिकली आज हम लोग एक टॉपिक को उठाएंगे एंड दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला. ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिए फॉर्मूला क्या था. आपको अगर याद होगा तो एक बार मैं यहां लिख देता हूं कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2. ये हमारा फॉर्मूला है. ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूला को जब आप अप्लाई करोगे तो सरफेस 1, सरफेस 2 इसका बेसिकली ध्यान रखना है. फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन के साथ आप R1 और R2 की वैल्यूज को पुट करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है. लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है ग्लास का बना हुआ है, दैट इज गिवन 3/2. ठीक है, और जो फोकल लेंथ है इसका, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन दिस गिवन लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर. ठीक है, when this given lens is immersed in water, तो refractive index of water, ठीक है, refractive index of water ये भी given है and that is given 4/3. ये हमारा refractive index of the glass है, लेंस जो है ग्लास का है. ध्यान दीजिएगा, this is all with respect to air. ठीक है, यानी absolute refractive index दे रहा है. तो जब पानी में इस लेंस को डुबो देंगे, ठीक है, जब ये एयर में था तो इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10. ठीक है, जब इसको हम वाटर में डिप कर देंगे तो फिर इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इस तरह का हमने आपको एक जनरलाइज्ड डेरिवेशन करवाया हुआ है लेक्चर में. खैर, सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है वो हो गया फोकल लेंथ इन एयर, व्हेन द लेंस वाज इन एयर, तो हम इसको FA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी यहां पे आप लिख सकते हो कि दैट इज एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास -1. ठीक है, एंड 1/R1 माइनस 1/R2. ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है. जाहिर सी बात है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है. तो अगर आप देखें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में है R1 और R2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में है. तो यहाँ पे -R2 जब बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, गॉट दिस. चल, अभी इसको रहते हैं, वैल्यूज नहीं पुट कर रहे हैं. ठीक है बेटा, चलिए अब जो है what will be the focal length when it is dipped in what? water. जब वाटर में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर. और सेकंड मीडियम क्या हो जाएगा? ग्लास. तो यहाँ पे जब आप लिखोगे, ये आप लिखोगे वाटर से ग्लास -1. ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होना है, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा. गॉट दिस. अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2.
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोकल लेंथ इन वाटर व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ व्हेन इट वाज इन एयर। ठीक है, ये और ये चीज तो एकदम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बच रहा है, ए जी माइनस 1 अपॉन ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। ये हमारे पास आ गया। याद करिए, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो है वो कितना दिया हुआ है, 3/2, तो इसको हम डायरेक्टली 3/2 बैठा सकते हैं, 3/2 -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है बेटा, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर को ध्यान देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। फोकल लेंथ इन वाटर, फोकल लेंथ इन एयर कितना दिया हुआ है, 10, पॉजिटिव साइन के साथ 10, 3/2 -1 इट विल गिव यू 1/2। इसको तो हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को देखते हैं क्या होगा, ग्लास का कितना है बेटा, 3/2 है, डिवाइडेड बाय वाटर का क्या है, 4/3 -1। अब आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9/8, so it will give you 9/8 -1। ठीक है, फिर आगे यहां प्रोसीड करते हैं। यहां पे दिस इज 10 इज इक्वल्स टू 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इट विल गो 4 टाइम्स, यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर इज 4 × 10 40 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर आया है कैसे आया है, प्लस में आया है, तो जो वाटर में जो फोकल लेंथ होगा उस लेंस का 40 सेंटीमीटर होगा। प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन ये बता रहा है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर का था, जब आप इसको पानी में डिप करेंगे तो ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब तब भी ये कन्वर्जिंग नेचर का ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला सवाल है, आपको याद होगा इस तरह का डेरिवेशन भी हमने आपको करवाया था। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज डबल कॉन्केव लेंस। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज गिवन टू बी -20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के साथ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके जो रेडियस है, क्योंकि डबल कॉन्केव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1 जो है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। इनफैक्ट इसको अभी ऐसे रहने दो, 20 सेंटीमीटर रहने दो फोकल लेंथ, ये दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 जो है वो दिया है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो फिगर थोड़ा सा देख लो, सिंपल सा ये बना ले। ठीक है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है।
जरा ध्यान से देखिए, R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, यानी R1 नेगेटिव में होगा, और R2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, यानी R2 को जो है आपको पॉजिटिव में सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस जो है वो क्या होगा, माइनस साइन होता है, हमें सब पता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में बैठेगा, तो साइन कन्वेंशन क्लियर है। अब सीधे सीधे जो है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें। फॉर्मूला हमारा ये है 1/f, f की जगह आप बैठाओ -20, तो लेट इट बी ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायरेक्टली n लिखते हैं, n12 लिखने की जरूरत नहीं है, -1। ठीक है, 1/r1। अब r1 देखो, ध्यान से देखिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट के तरफ है, यानी माइनस में जाएगा, तो -1/20। फॉर्मूले में माइनस है, फिर 1/r2 क्या है, पॉजिटिव में है, तो 1/40। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर। देखते हैं क्या आता है, -1/20, सिंपल सा सवाल है, आपको n फाइंड करना है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो आप ये काम कर सकते हो कि यू टेक माइनस कॉमन कर लो, तो आप जो है यहां पे माइनस इसका कॉमन निकाल लो, और इसमें जो ब्रैकेट में रह जाएगा वो रह जाएगा 1/20 प्लस 1/40। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप -1/20 इज इक्वल्स टू -n-1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 60/20 into 40, तो दिस एंड दिस कैंसल आउट। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। नेक्स्ट स्टेप में आप करो, ये 22 का 40 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -40 अपॉन, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई आया, 20 into 3 इज इक्वल्स टू -n-1। नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसल आउट हो गया, यहां पे भी कुछ हिसाब किताब कर लें तो हो गया 2/3। सो n इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1, यानी ये हो जा रहा है 5/3। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, बस खाली साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा है, सबसे पहला चीज, लेंस कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आपको इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ दिस लेंस। ठीक है, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज गिवन टू बी 1.5। ठीक है, और फिर दिया है कि रेडियस ऑफ द, भाई प्लेनो कॉन्वेक्स है यानी एक कर्व्ड होगा एक प्लेन होगा, तो रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा डायग्राम देख लो, डायग्राम पता होना चाहिए। सो दिस इज आर एंड दिस प्लेन सरफेस है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब जरा इसको देखो, आर किस तरफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, यानी पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर अगर हम ऐसे बैठाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, आप वैसे ही बैठाया करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लेनो कॉन्वेक्स जनरली क्या होता है, कॉन्वेक्स साइड जो है वो लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, तो आर हो गया, ये आपका पॉजिटिव जाएगा। अब आप इसका फोकल लेंथ निकालना है,
तो फॉर्मूले में बैठाइए 1/f इज इक्वल्स टू n-1। n कितना दिया है 1.5 माइनस 1/r1। r1 यहाँ पे क्या है r है, एंड r इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, तो 1/15 माइनस 1/∞। तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 1/15, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं 5/150, सो इट विल गो 30, यानी f इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, वो भी कैसा आया है प्लस में, ठीक है। f इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, दिस इज R1, ये हो गया, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं, तो दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो दिस इज वन क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल था, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए इसको चुना कि ये वाला साइड। वैसे तो हमने, आपको याद होगा कि लेक्चर में भी जो है हमने जो एक केस समझाया था जिसमें लेंस को अगर अलोंग द ऑप्टिकल प्लेन कट करते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो उस केस में जब कटा था तो हमने वहां पे इन्फिनिटी लिया था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इतना तो क्लियर होगा। सो नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। उसके बाद दिया है जो लेंस मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंड दैट इज गिवन टू बी 1.5, ठीक है। इस डबल कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, एंड दैट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लिक्विड में डिप करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, ठीक है। तो ये जो लेंस है, दिस लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड, ठीक है। अबव लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, ठीक है। तो आपको जो है जब इसको हम डिप करेंगे तो आपको ये पता करना है कि नेचर क्या है और नया फोकल लेंथ क्या होगा। तो ऑलरेडी जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसी तरह से था, तो फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। तो जब एयर में था तो मान लो FA ले लेते हैं, ठीक है, एंड 1.5 माइनस 1, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में अगर आपको याद होगा तो 1/r1 प्लस 1/r2 हमने लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, याद करिए। साइन कन्वेंशन जब अप्लाई कर दिया था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया था माइनस साइन, ठीक है। एज यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है तो ये चीज हो गया। अब इसी लेंस को जब हम लिक्विड में डिप करते हैं, मान लो फोकल लेंथ f' है, नया लिक्विड का जो ये है वो है 3। अब जरा ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले को, तो यानी यहां पे आप क्या लिखेंगे, लिक्विड से ग्लास -1, ठीक है, एंड वंस अगेन 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। चलो इसी चीज को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा ग्लास बाय लिक्विड -1, एंड दिस विल बी 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ग्लास की वैल्यू पुट कर दो, ग्लास की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 दी गई है, तो लिख लो भाई 1.5, और लिक्विड का क्या दिया है 3 माइनस 1, और ये वंस अगेन 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। नाउ ये 2 टाइम्स जाएगा, 1/2 माइनस 1 इट विल गिव यू -1/2 इन ब्रैकेट
1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये चीज आ गया। ठीक है, अब ये हमारा मान लो इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, f डैश बाई f इज इक्वल्स टू, ये तो कट जाएगा, ये हिस्सा, दिस एंड दिस इट विल कैंसिल आउट जब आप डिवाइड करोगे। तो क्या आएगा, 0.5 अपॉन -1/2। ठीक है, -1/2 मतलब -0.5। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, यहां पे आपको आ रहा है -1। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, f डैश इज इक्वल टू -1। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, f डैश इज इक्वल टू -1f, और f की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो यानी इस लेंस को जब हम लिक्विड में डिप करेंगे तो उसका फोकल लेंथ जो होगा उसका मैग्नीट्यूड पहले भी 10 था, अब भी 10 रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले ये जो कॉन्वेक्स लेंस था, पहले ये कॉन्वेक्स लेंस था तो ये कन्वर्जिंग नेचर का था, लेकिन अब चूंकि नेगेटिव साइन है तो इट विल बी ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है, तो ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 5th क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन में जो है एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, इट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये टाइप ऑफ लेंस आपने पढ़ा था। ये हमारा R1 है, ये जो रेडियस ऑफ, ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और ये हमारा R2 है, कौन सा, ये हमारा R2 है, और ये दिया है 75 सेंटीमीटर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है एंड दैट इज गिवन टू अस 1.6। इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। तो हम जो है सीधे सीधे जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा लें, 1.6 - 1। अब देखिए इस R1, ये जो R1 है इसका रेडियस किस तरफ है, टू द राइट, और R2 का रेडियस किस तरफ है, वो भी टू द राइट। तो दोनों राइट की तरफ है, यानी दोनों पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन के साथ जब आप पुट करोगे तो +25 माइनस फॉर्मूले में था, ठीक है, +75। अब आप इसको सॉल्व करो तो 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.6, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 25 इंटू 75, 75 माइनस 25। ठीक है, सो 1/f इज इक्वल टू 6/10 इंटू 50/25 इंटू 75। ठीक है, 25 2 टाइम्स जा रहा है, ठीक है, 2 5 टाइम्स जा रहा है, 3 2 3 इंटू 25, यानी 2/125, यानी फोकल लेंथ जो आया प्लस 125/2, दैट इज प्लस 62.5 सेंटीमीटर। यानी ये जो गिवन लेंस है इसका फोकल लेंथ जो होगा वो होगा 62.5 सेंटीमीटर, और प्लस में आ रहा है यानी इट विल बी कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक है, नाउ ये 5वां सवाल था। नाउ लेट अस मूव टू द 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन को देखते हैं।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू डू। दिया हुआ है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन टू यू 4/3। ये दो चीज दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, एक ग्लास का बना हुआ फोकल लेंथ है, ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड F इन वाटर इज टू F इन एयर, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। एयर में F ले लेते हैं, तो एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वही रहेगा, यानी 3/2 माइनस 1 और 1/, ठीक है, R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस साइन कुछ नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि लेंस क्या था, किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, ये कुछ नहीं कहा गया है, तो हम भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज जैसा फॉर्मूले में है वही रहने देते हैं। नाउ व्हेन दिस लेंस इज डिप्ड इन वाटर, व्हेन दिस लेंस इज डिप्ड इन वाटर, तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है। एंड 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलता है F डैश। ध्यान दीजिएगा, F डैश क्या है? इन वाटर अपॉन F, यानी इन एयर। ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या है? 3/2 माइनस 1 अपॉन, ये क्या है? ग्लास और ये वाटर। ग्लास का कितना है? 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो यहाँ रफ में कर लेते हैं, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, तो इट इज कमिंग 9/8, तो 9/8 माइनस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/2 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/8, सो F डैश बाई F इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो F डैश इज टू F इज इक्वल्स टू 4:1, यानी F in water is to F in air is 4:1। हम लोगों ने पहले भी ऐसा एक सवाल देखा था, बस वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। वही चीज करना है, सेम स्टेप्स टू बी फॉलो, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इट इज एन इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, ये भी। सो नाउ in question number 7 it is given, it is double convex lens। क्या दिया हुआ है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा, F इन एयर, इस लेंस का फोकल लेंथ एयर में दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, फिर दिया है फोकल लेंथ increases to 100, ठीक है, when dipped in liquid of refractive index, dipped in liquid of refractive index 4/3। Find the refractive index of the lens material। क्या फाइंड करना है? Find
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो एक चीज है कि यहां पे इस क्वेश्चन में बता दें, कभी कभी क्या करते हैं, ये जो दिया है ना, द फोकल लेंथ ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 25 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हो सकता है। ठीक है, यानी एक स्टेप पहले दे दे, मान लो, चलो उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फिर आप इसको क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस लेंस का पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर जब दिया हुआ है इन एयर, तो इसकी मदद से सबसे पहले इस लेंस का फोकल लेंथ इन एयर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम F इन एयर। अब पावर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, पावर इज 1/f, या फिर आप लिख सकते हो 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर इज 4D। ठीक है, तो F कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, तो F इन एयर इज इक्वल्स टू 1/p या फिर 100/p, क्योंकि हम सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर में नहीं ले रहे हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 100/p, p कितना है, 4, सो व्हाट इट इज कमिंग, 25 सेंटीमीटर। देखो शुरुआत में मैंने जो बोर्ड में लिखा था, उस वक्त मैंने F इन एयर क्या लिखा था, 25 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली ना लिख के आपको ये चीज भी दे सकता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करिए एज इट इज, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो 1/f इज इक्वल्स टू, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास हो जाएगा, एयर से ग्लास में, -1, और चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। याद है, ये चीज हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। दिस इज हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन 1/f डैश, f डैश मतलब व्हेन इट इज डिप्ड इन द लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लास बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड -1, और फिर से यहां पे 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, f डैश बाय f इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, यानी ये चीज पूछा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एज इट इज कैंसिल हो जा रहा है, और यहां पे देखो क्या होगा, दिस अपॉन एयर -1, दिस अपॉन लिक्विड -1। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये 100 है f डैश,
और f कितना है 25 है, तो आप लिखो 100/25 इज इक्वल्स टू, यहां पे ये 1 है, ये 1 है, ये यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास -1, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, कोई नहीं, चलो ठीक है। यहां पे क्या हो गया, ग्लास माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस लिक्विड, लिक्विड का कितना है 4/3, फिर डिवाइडेड बाय लिक्विड यानी 4/3, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय लिक्विड यानी ये 4/3 कहां चला गया, यहां आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये एलसीएम ले लो, बाई 3, तो ये और ये कैंसिल हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 ये 3 4s are 12, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास -16 इज इक्वल्स टू 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास -4। अब आप इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ये इधर चला जाएगा तो +16 होगा, और यहाँ -4 है, तो इट विल गिव यू 12, ठीक है, ओके। इसको मैं रन कर देता हूं, क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास यानी जो कि लेंस मटेरियल है, दैट विल बी 12/8, सो इट इज गिविंग यू 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2। आ गया, ठीक है। सो दिस वाज आवर 7th क्वेश्चन, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग स्फेरिकल सरफेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। एक एक टॉपिक में उठाऊंगा, फिर एक लेक्चर में जो है हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस पे सवाल देखेंगे, ठीक है। फिर एक लेक्चर में जो है हम माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, एक में जो है हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे क्वेश्चंस देख लेंगे। तो इस तरीके से लगभग सारे न्यूमेरिकल्स आपके डिस्कस हो जाएंगे विद इन 4-5 लेक्चर्स, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।